नमो शिवाय। प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में प्रदोष व्रत की पूजा विधि और कथा श्रवण कराने जा रही हूँ। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि प्रदोष व्रत के दौरान प्रदोष काल में शिव पूजन करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं और जातक के सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इस बार प्रदोष व्रत शुक्रवार को पड़ेगा, इसलिए इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। नवंबर महीने का पहला प्रदोष व्रत खास माना जा रहा है। इस दिन धनतेरस भी मनाई जाएगी। कहा जाता है कि धनतेरस और शुक्र प्रदोष व्रत के शुभ संयोग में भगवान शिव के साथ लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना करने से धन की तंगी दूर होती है और धन दौलत में बरकत होती है। दोस्तों, यदि आपने यूट्यूब चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में ओम नमो शिवाय लिखना ना भूलें। इस महीने में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी 10 नवंबर 2023 को दोपहर 12:35 पर आरंभ होगी और 11 नवंबर 2023 को दोपहर 1:57 तक रहेगी। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल पूजा का बड़ा महत्व है, इसलिए 10 नवंबर 2023 को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इस दिन शाम 5:30 से लेकर रात 8:08 तक प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त बन रहा है। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहने, मंदिर साफ करें और शिवजी जी की प्रतिमा के समक्ष दीपक जलाएं। शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा करें। इसके बाद शाम को प्रदोष काल में शिवलिंग पर फिर से जलाभिषेक करें। शिवजी को बेलपत्र, धतूरा और आंख के फूल अर्पित करें। इसके बाद सभी देवताओं के साथ भोलेनाथ की आरती उतारें। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धन की तंगी का सामना करने वाले जातक को प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर शहद अर्पित करना चाहिए। शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है कि एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर पूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं, इन तीनों बहू बेटियों को उसके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं। अंत शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। अंत उन्होंने भविष्य हो अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफ़ी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वह धन धन्या लूट कर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप आने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बंधाई इस कारण से आई है कि आपका पुत्र शुक्र रास्ते में पत्नी को विदा कर लाया है। यदि जय वहाँ पहुँच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहाँ पहुँचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। तत्पश्चात उन्हें शेष जीवन उन्होंने साथ में सुखपूर्वक बिताया और मृत्यु के बाद स्वर्गलोक को गए।
बोलो जी भोलेनाथ की जय।